जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी फैसलाबाद में एडवोकेट नईम फ़िरोज़ गुज्जर के ऑफ़िस में। और इस दफ़ा भी ये अपना नायब सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं बाहर से। पिछली दफ़ा भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, चंद वोटों की वजह से इनकी शिकस्त हुई थी। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये इस दफ़ा विन करेंगे। हमारी दुआएँ भी इनके साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी जी। मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जो इतबार न्यूज़ हमारा एक चैनल है। और फैसलाबाद में मुझे अच्छी तरह याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मिल के एक बार के अंदर गरीब और मुस्तक लोगों के लिए जो खाने का एहतमाम किया था दोस्तों से मिल के। और ये छोटे छोटे काम नहीं हैं, ये बहुत बड़े काम होते हैं कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किए जाते हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह दोबारा उनको शुरू करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि मैं जैसे आपने बात की कि माशाल्लाह दोस्तों ने बहुत प्यार किया, बहुत इज़्ज़त दी। यकीन करें मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं। मैं दोस्तों का मशकूर हूँ, आपके इस चैनल की वसातत से मैं तमाम अपने वकीला बहनों और भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझसे इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार किया कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं। और यकीन करें कि मैं इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे मालिक के हाथ में है, हार-जीत उसकी मर्ज़ी और अता और रज़ा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई इंसान लड़े और बेहतरीन लड़े, ये असल में दलील होती है किसी की कमिटमेंट की, किसी के साथ चलने की। और दोस्तों ने जितनी मोहब्बत और प्यार के साथ मेरा साथ दिया, मैं हमेशा वो याद रखूँगा। सर आप लास्ट टाइम भी माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक थे, आप वैसे ही माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं। तो क्या तब्दीली लेके आएँगे अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया नायब सदर बनने का, तो आप क्या समझते हैं कि बार में यहाँ क्या-क्या ऐसा होना चाहिए जिससे इसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो सकता है, जिससे लोगों में आसानी पैदा हो सकती है साइल्स में जो आने वाले लोग? जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि देखें, जब साइलीन और वकला और अदालती अमूर का मामला जहाँ कहीं भी ज़ेर बहस लाया जाता है, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो बात है वो साइलीन और आम लोगों की फ़लाह व बहबूद का मकसद है। इसके लिए हमारी बार में माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम जारी हैं और लोग माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं। मैं मौजूदा इंतज़ामिया को भी उस हवाले से मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने हमारे जो इफ्तिखार ला चैम्बर है उसके लिए जो लिफ्ट का इंतज़ाम तकरीबन उसका आगाज़ हो चुका है, तैयारी के मरहले में है, इंशाअल्लाह वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और उन्होंने माशाल्लाह बार के लिए अच्छे काम शुरू किए हैं। पासपोर्ट ऑफ़िस का जो इजरा है वो जल्द इंशाअल्लाह डीबीए फैसलाबाद के वकला और उनकी फ़ैमिली के लिए होने जा रहा है। और इतबार न्यूज़ के हवाले से मैं ये ख़बर देना चाहता हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त दे, अल्लाह मकाम अता फ़रमाए। जब भी वकला साहबान मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो असल में वो न सिर्फ़ अपनी कामयाबी के लिए रास्ता हमवार कर रहे होते हैं, बल्कि वो मखलूक़ खुदा के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ उस्तवार करके अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर भी कर रहे होते हैं। सर एक थोड़ा-सा ये बार में पिछले दिनों ये ड्रग माफ़िया जब बार बंद हो जाती है और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, तो चोरियाँ भी बहुत सारी हुई हैं और लोग वकला बड़े परेशान हैं। इस हवाले से क्या इंतज़ामात फ़िलहाल हैं या आइंदा आने वाले वक़्त में आप क्या करेंगे कि ये एक जो है ना सेफ़ जगह हो लोगों के लिए भी और लोगों के जो ऑफ़िसेज़ हैं उनके लिए भी? मैं इसके लिए फिर वही जो बात पहले मैं कर रहा था, थैंक यू, आपने बात याद दिला दी। हमारे बार ने माशाल्लाह ऐसे इंतज़ामात अच्छे किए हैं, 2-3 चोर पकड़े भी गए हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हुई हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा चोरियाँ नहीं होंगी। लेकिन जो मेरी राय और मशवरा था, मैंने इफ्तिखार ला चैम्बर के दोस्तों से मशवरा किया था कि नईम फ़िरोज़ गुज्जर एडवोकेट की ज़ात हाज़िर है। मैं इंशाअल्लाह जब आप दोस्त कहें, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए या ऑफ एंड ऑन जब भी आप बात करें, एक छिकी पैरा होता है जो हम अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हम सबको मिलके 2-4 वकला के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है कि हम अपनी इन चीज़ों की अगर हिफाजत नहीं करते, हमारी कीमती दस्तावेज़ात पड़ी होती हैं, हमारे बहुत सारे दोस्तों के कंप्यूटर और स्कैनर वगैरह चोरी हुए हैं जिनमें बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। और मेरे अपने दफ्तर से फ़ाइलों के बंडल 2-3 चोरी हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना शुरू कर दें, तो ये चोरियाँ तो ख़त्म हो सकती हैं, हम चोरों तक पहुँच भी सकते हैं। इसी तरह हुआ कि वकला साहबान आए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। और मैं एक और इसी हवाले से मैं गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ कि वकला की फ़लाह व बहबूद के लिए
3 काम बहुत ज़रूरी हैं। और आपने जिस तरह साइलिन के लिए कहा था, तो मैं इस हवाले से ये अपना एक गुजारिश करूँगा कि मेरा ये थोड़ा सा इस हवाले से मुद्दा भी है और मतमा नज़र भी है, और इसको मैं कह लूँ कि ये मेरी सोच है कि मैं वकला के लिए, यंग वकला के लिए इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह मुझे कामयाबी देता है, तो मैं एक ऐसा इंशाअल्लाह स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि यंग वकला के लिए एक बेहतरीन रोज़गार का ज़रिया भी होगा, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक सीखने सिखाने का मरहला भी बड़ा अच्छे तरीके से उसको हम शुरू करें। दूसरी बात कि जिस तरह मेडिकल का शोबा है, इसी तरह मैं कहूँगा कि जो साइलिन आते हैं उनके लिए साफ़ सुथरे अच्छे पानी की बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो बड़ी कंपनियां हैं, पानी वाली बारान है या दीगर कंपनियां हैं, एक्वाफिना है, हम इंशाअल्लाह उनके साथ मिलके एक इंशाअल्लाह मेमोरेंडम साइन करेंगे और लाहे अमल तय करेंगे कि कचहरी के अंदर 6 या 7 ऐसे स्पॉट हों जहां पीने का साफ़ सुथरा पानी और आलूदगी से पाक पानी, मिनरल से भरपूर पानी और वाफर मिकदार में ठंडा पानी दस्तयाब हो। दूसरी बात, आसिफ फारूक कमोका साहब का मैं इस हवाले से जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया था, और मियां नूरुल हक साहब ने भी काम किया था बाज़ जगह पे, सफाई सुथराई का काम। इन्होंने कूड़ा करकट को साफ़ किया था, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने दिन रात काम करके, और इसी तरह इफ्तिखार ला चैम्बर और जना ला चैम्बर, फिर अल्लामा इकबाल ला चैम्बर की सफाई सुथराई, सीढ़ियों की सफाई, और जो पान की पीक होती है, दीगर चीज़ें होती हैं जिससे गंद फैलता है, ताफन फैलता है, बदबू फैलती है, या बीमारियां पैदा होने का अंदेशा होता है, तो वहाँ काम करने का उन्होंने माशाल्लाह बेड़ा उठाया था। और कमोका साहब को मैं, यकीन करें, मेरा दिल मतलब उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने अच्छा काम किया था। इंशाल्लाह इसी तरह के और बहुत सारे काम हैं जो वकीला साहबान के लिए किए जा सकते हैं। एक जो छोटी सी बात, अपने अंदर कैपेबिलिटी लाएँ कि हम किसी के मोहताज नहीं हों। जो काम करने वाला है, इज्जत करने वाला है, जो काम सीखता है, जो वक़्त पे अदालत आता है, याद रखिएगा हमारे मियाँ फ़ीक बटालवी साहब, उनकी चंद दिन पहले बरसी गुजरी है, अल्लाह उनको जन्नत जगह अता फरमाए। हमारे उस्ताद मोहतरम, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं, अक्सर कहा करते थे कि बेटा सबसे पहले आओ और सबसे आखिर पे जाओ। सबसे पहले वाली बात तो मैंने आजमाई है कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं सबसे पहले 7:30 7 बजे 8 बजे भी आया करता था। मैं उस वक्त गाँव से आता था, तो मैं जब आके बैठा होता तो यकीन करें वो साहिल जो वकील साहब को ढूंढते हुए आते, वो कहते यार ठीक है वकील बड़े टाइम ना आया, इनू कर लेने अगो सन लब तेजासी। दूसरी बात, ये जो सबसे लेट जाने वाली बात है, मैंने पूछा मियाँ साहब इसका क्या राज है? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा बेटा जब आप 6 बजे 5 बजे 7 बजे दफ्तर बैठे हैं या बारों में बैठे हैं, तो आपको फ़ोन आता है, साहिल पूछता है क्लाइंट के, सर किधर हैं आप? तो आप कहते हैं जनाब मैं कचहरी बैठा हूँ। तो वो जो इम्प्रेशन होता है वकील का कि यार ये बंदा इतनी देर तक कचहरी में बैठा है, इसका मतलब इसके पास काम ज़्यादा है और ये कमिटेड अपनी कॉज से, ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, मैं कहूँगा वकला को अपनी वकला कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, अपने लॉ को जानने की ज़रूरत है, अपने मुकम्मल तैयारी करके कोर्ट में जाएँ, और जजेस से उलझने की बजाय, लड़ाई की बजाय ऐसा रास्ता अख्तियार करें कि जजेस आपको रिलीफ देने में मजबूर हो जाए। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। इसी तरह पुरानी बात है, 5-6 साल पहले की बात है, एक मोहतरमा जज साहबा यहाँ तशरीफ़ फरमा थी, तो मैं उनके पास गया, मेरी फ़ाइल रीडर साहब ने उनके पास रख दी। जैसे फ़ाइलें होती हैं पड़ी हुई रीडर के पास, तो वो उठा के जज साहब के पास रख दी। जज साहबा उस वक्त थोड़ी सी रिलैक्स फील हो रही थी, पहले कोई वकील साहब थे, उनकी लंबी बहस 2-3 घंटे की सुनी, तो ऐसे महसूस हुआ कि वो जैसे रिलैक्स होना चाह रही। तो मैंने यकीन करें, मैंने कहा रीडर को, मैंने कहा मेरी फ़ाइल पीछे कर दें। ऑनेस्टली मैंने 3 दफ़ा कहा। जज साहबा कहती कोई बात नहीं वकील साहब आए आप। मैंने कहा नहीं साहब, आपने इतनी लंबी बहस सुनी, आप रिलैक्स हो जाए, मैं बाद में आ जाता हूँ। उनका नहीं वकील साहब मेरी बात सुन, कोई मसला नहीं, आप आ जाए। जब मेरी फ़ाइल पेश हुई तो उसमें मेरे मुलजमान के वारंट जारी हो चुके थे और मुचलके मनसूख हो चुके। जज साहबा ने न सिर्फ उनके मुचलके बहाल कर दिए, मेरी रिस्पेक्ट की कि सर आपने इतना इज्जत दी, मुझे खुशी हुई है, वरना हमारे पास ये टाइम नहीं होता कि जजेस के भी अपने मसाइल होते हैं, उनके भी अपनी परेशानियाँ और सोच हो सकती है। और बात मैं करूँ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। वकला साहबान की माशाल्लाह जो मूवमेंट है वो बहुत कमाल की होती है। हाई कोर्ट बेंच के हवाले से इंशाल्लाह मैं अपने काम को सरेनो इंशाल्लाह तश्कील दूंगा, और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह जिस दिन अवाम को, फैसलाबाद की अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम होगा। जो लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर हैं, वहाँ के मसाइल हैं और बड़े वकला की फ़ीसें हैं,
उनसे इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। सिर्फ कोशिश इस बात की है कि अंजुमन ताजरान फैसलाबाद और डॉक्टर साहबान, तीसरा साफी बरादरी, ये तीनों मिलकर लाहे अमल तय कर लें और एक दफ़ा स्ट्राइक करें। मैं देखता हूं कि हमारा हाईकोर्ट बेंच कैसे नहीं बनता। हिम्मत करें, ताकत, जुर्रत एक साइड पे। मैं ये कहता हूं, एक पंजाबी का शेर याद आ गया कि बंदा करे तो की नहीं कर सकता, वेला भावें तंग तो तंग आंदा, ते रांझा तख्त हज़ारे टुरे तो सही, पैरां हेठ सियालां दा चंग आंदा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे एडवोकेट नईम फिरोज़ गुजर साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, माशाल्लाह बहुत ही दबंग, एक अपने आप में एक लीडर हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो जो बातें इन्होंने की हैं, ये जीत कर ये ज़रूर उन पे अमल दरामद करवाएंगे भी और ख़ुद भी करेंगे। इसके साथ ही नसीम बुखारी को इकबाल न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।